हे हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बीइंग जूलॉजिस्ट। तो आज जो है हम लोग सीखने वाले हैं अच्छी वाली ट्रिक जो कि आप लोगों को गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट जो है, जो इन्वेजिनेशन हो गया, इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन, डीलैमिनेशन, ईपी बोली, बहुत सारे कंफ्यूजिंग कंसेप्ट जो है याद करने का ट्रिक आज हम लोग सीखने वाले हैं। दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम योर डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर साल इस पे क्वेश्चन जो है वो चले आते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर कंफ्यूज इन दिस टॉपिक्स। इन्वेजिनेशन क्या होता है, इन्वोल्यूशन क्या होता है, मैं तो 3-4 बार पढ़ती थी फिर भी याद नहीं रहता था। और ड्यूरिंग एग्जाम हम लोग इतना टेंस होते हैं कि हमारा उस टाइम पे पढ़ने के बावजूद भी कंफ्यूजन जो है वो अलग ही लेवल पे होता है। तो इसीलिए आज हम लोग एक अच्छी सी ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे कि आप लोग ये कभी भी नहीं भूलोगे। और इस बार अगर क्वेश्चन चला आए एग्जाम में तो थैंक मी लेटर, बिकॉज वॉट आई फील ये वीडियो देखने के बाद आप ये चीज़ें तो भूलने वाले हो नहीं। अगर क्वेश्चन आएगा तो 100% विथ करेक्ट आंसर आप लोग अटेम्प्ट करोगे। सो लेट्स बिगिन। ओके गाइज, सो सबसे पहले हम लोग गैस्ट्रुलेशन के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। क्या होता है गैस्ट्रुलेशन? तो भाई बहुत सिंपल सा फंडा है। आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन सेल्स जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे डिवाइड होते हैं, राइट? और उसके बाद वो ब्लास्टूला फॉर्म करते हैं विच इज ऑफ 16 सेल स्टेज। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला उसके बाद सेल आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, राइट? और उसके बाद जो है वो 3 जर्म लेयर्स फॉर्म करते हैं विच इज एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। वी ऑलरेडी नो दैट, राइट? लेकिन गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में ये 3 जर्म लेयर्स जो फॉर्म होती है इसके लिए सेल्यूलर मूवमेंट्स आर नीडेड। सो सेल्यूलर मूवमेंट्स में फिर क्या क्या आता है? इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, इंग्रेशन, डीलैमिनेशन और वी कैन से ईपी बोली, ऑल दीज कंसेप्ट आर देयर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इन्वेजिनेशन की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्रीन कलर के सेल्स है, राइट? और इन बिटवीन एक फोल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर इन लोगों ने फॉर्म किया है। सो यहाँ से हम लोगों को याद क्या रखना है? अगर इन फोल्डिंग हो रही है इन बिटवीन द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो देन वी कैन से इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेजिनेशन। एंड example for invagination is sea urchin endoderm. ओके, अभी याद कैसे रखना है भाई? तो याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है इन्वेजिनेशन। इन आया आगे तो इन्वेजिनेशन से हम लोगों को याद रखना है इनफोल्डिंग। इन्वेजिनेशन फॉर इनफोल्डिंग ऑफ अ सेल शीट इनटू एम्ब्रियो। तो इजी तो है, इन याद रखना है बस। इन्वेजिनेशन, इनफोल्डिंग। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इन्वोल्यूशन पे। सो गाइज, अभी आप लोग बोलोगे कि मैम इन्वेजिनेशन तो हो गया, इनफोल्डिंग से याद रखना है, लेकिन इन्वोल्यूशन में भी तो इन है, उसका क्या करे भाई? तो गाइज बहुत सिंपल सा फंडा है यार। यहाँ पे इन्वोल्यूशन है, वहाँ पे इन्वेजिनेशन था। इन्वेजिनेशन में हम लोगों को इनफोल्डिंग याद रखना है और इन्वोल्यूशन में हम लोगों को याद रखना है कि भाई यहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रही है ना? इन्वॉल्वमेंट मतलब कि क्या? कि अगर हम लोग किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो उसी के साथ चलते हैं, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे जो सेल्स है वो इन्वॉल्यूशन शो कर रही है, मतलब कि ये जो बेसल सेल्स हम लोगों को दिख रही है ग्रीन कलर की, उन्हीं के साथ ये लोग चल रहे हैं, है ना? उन्हीं के साथ ये लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। सो यहाँ से ये याद रखना है इंटर्निंग ऑफ अ सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस ऑफ एन आउटर लेयर। इंटर्निंग यहाँ पे याद रखना है। इंटर्निंग मीन्स इन्वॉल्व होना, उनके साथ इन्वॉल्व हो गई है ये सेल्स। और स्पेसिफिकली इफ़ यू वांट टू रिमेंबर इंटर्निंग वर्ड देन यहाँ पे देखो ये गेट जैसा दिख रहा है। इमेजिन करो कि गेट है और यहाँ से सेल जो है वो इंटर हो रही है ना? इनसाइड में मूव हो रही है। सो यहाँ से भी याद रख सकते हैं इन्वोल्यूशन मतलब कि इन्वॉल्व होना मतलब कि गेट से अंदर जाना। सो यहाँ पे सेल्स का इंटर्निंग हो रहा है इन अ स्पेसिफिक वे।
सो इसको हम लोग बोलेंगे इन्वोल्यूशन। तो याद आ गई ट्रिक। इन्वेजिनेशन इज फॉर इनफोल्डिंग, इन्वोल्यूशन इज फॉर इंटर्निंग। अभी हम लोग देखते हैं कि इंग्रेशन का क्या फंडा है। तो भाई इंग्रेशन तो बेचारा बहुत ही ज़्यादा दुखी आत्मा है, इसने पूरा का पूरा स्पेलिंग ही यहाँ पे दे दिया है हम लोगों को याद रखने के लिए। तो इंग्रेशन से हम लोगों को याद रखना है माइग्रेशन, राइमिंग वर्ड से है ना, इंग्रेशन माइग्रेशन। तो इंग्रेशन से याद रखना है कि माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इनटू द एम्ब्रियो। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था और ये मुझे नहीं लगता कि भूलने वाली चीज़ है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो इंग्रेशन वहाँ पे वर्ड वो लोग मेंशन करेंगे, राइट। और वहाँ से ही हम लोगों को हमारी ट्रिक पता है इंग्रेशन माइग्रेशन, तो हम लोग आसानी से वहाँ से पिक कर लेंगे। तो इसे बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी, राइट। अभी बताओ क्वेश्चन में ही अगर हम लोगों को आंसर ढूंढना आ गया तो कैसे क्वेश्चन गलत होंगे, हो ही नहीं सकता, राइट। चलो फिर अभी खुशी से आगे बढ़ते हैं और डीलैमिनेशन का भी ट्रिक सीख लेते हैं कि इसको कैसे याद रखना है भाई। तो अभी जो डीलैमिनेशन का मैं ट्रिक बताने वाली हूँ इससे आप लोग बहुत ज़्यादा हंसने वाले हो, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा हंसी थी। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोगों को याद आ जाएगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये ट्रिक शेयर कर रही हूँ। ओके, सो डीलैमिनेशन, तो डी से क्या आता है, DE, डीलैमिनेशन। और यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है स्प्लिटिंग ऑफ वन शीट इनटू 2। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है बेसिकली, तो याद कैसे रखना है डेस्पासितो सॉन्ग तो सुना होगा आप लोगों ने, राइट। तो उसका फर्स्ट वर्ड क्या है, डेस्पासितो, राइट। तो D और SP। तो आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। डीलैमिनेशन के लिए याद रखेंगे हम लोग डेस्पासितो गाना, है ना। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ईपी बोली। तो कौन बोली क्या बोली इसका मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन आज हम लोग सीखने वाले हैं ईपी बोली को कैसे याद रखना है। सो ईपी बोली के लिए आप लोगों को याद रखना है एक्सपेंशन ऑफ वन शीट ओवर द अदर सेल्स, मतलब कि पूरा का पूरा एक्सपेंशन यहाँ पे हो जाता है। लेकिन याद कैसे रखना है, तो ई फॉर एक्सपेंशन, ई फॉर ईपी बोली, दैट्स इट। हियर वी आर डन विथ द गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट्स। इन्वेशन भी याद हो गया, इन्वोल्यूशन भी याद हो गया, इंग्रेशन भी याद हो गया, डीलैमिनेशन भी याद हो गया, एंड ईपी बोली भी हम लोगों को याद हो गया है। सो क्वेश्चन आएगा तो हम लोग 100% फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो नाउ रेडी फॉर द रियलिटी चेक। कुछ CSIR नेट के क्वेश्चन हो जाए जिससे कि हम लोगों को पता चलेगा कि हमारी ट्रिक जो है वो 100% काम कर रही है, राइट। तो नो चीटिंग, अच्छे से याद करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन बिटवीन आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद ही आंसर की तरफ स्विच करना है आप लोगों को, ओके। सो गाइज यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है विच इज़ फॉर 2 मार्क्स। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एक्सपांडिंग आउटर लेयर स्प्रेडिंग ओवर द इंटरनल सरफेस ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन इज टर्म एज। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, याद क्या रखना है कीवर्ड इनवर्ड मूवमेंट पूछा है ना, तो बताइए क्या होगा आंसर। ट्रिक तो आप लोगों ने अभी सीख ली है। सो गाइज रिमेंबर इनवर्ड मूवमेंट के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, इनवर्ड मीन्स इन्वॉल्व होना, है ना, इंटर्निंग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इन्वोल्यूशन। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। सो गाइज इस टॉपिक पे है ना बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के भी है, तो एक वीडियो में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो व्हाट वी कैन डू, मैं साइमल्टेनियसली इसका दूसरा वीडियो भी पोस्ट कर दूंगी जिसमें हम लोग सभी क्वेश्चन की जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और हमारी ट्रिक अच्छे से काम कर रही है ये भी आप लोगों को वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द ट्रिक। और अकेले अकेले ही नहीं सीखना है, आप लोगों के कुछ फ्रेंड्स होंगे जो कि टेंशन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके साथ भी ये ट्रिक शेयर करो। उनको बोलो कि भाई टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, चिल मार, अच्छे से पढ़, हो जाएगा, हम लोग भी क्लियर कर लेंगे। तो ऐसे आराम आराम से पढ़ते रहो, ओके। चलो तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी आप लोगों से विथ न्यू ट्रिक। सो तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।